नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है वह 62 साल है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन ये है कि सर आर्थिक स्थिति कब से ठीक होगी? काम वैसे ठीक चल रहा है लेकिन पैसे की दिक्कत हमेशा रहती है। 2 लड़के हैं, उन्हें कब तक स्टैंड कर पाऊँगा? सेहत के मामले में कोई डरने वाली तो बात नहीं है। बाकी जो है प्रॉपर्टी लेना चाहता हूँ, वो कब तक ले पाऊँगा? और लेन देन की जो है टेंशनें चलती ही रहती हैं, वो भी देखेंगे। देखो याद रख लेना, ये फार्मूला जब लगा हो ना, ये फार्मूला लगा हो साथ में, ये देखो ये फार्मूला लगा हुआ है, इनके साथ ये फार्मूले लगे हुए हैं, लगे, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं होगी। यानी आपके सारे काम बनेंगे। देखो रीज़न क्या होता है, भगवान ने परिस्थितियों के हिसाब से ना ये तो बता दिया कि बेटा देख, ऐसा घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तेरी लाइफ का एक निचोड़ बता देता हूँ कि कठिनाई आएंगी लेकिन तू उससे पार निकल जाएगा। कठिनाई आएंगी ये तो निश्चित है। रीज़न क्या है उसके पीछे? जब ये रेखाएं अपना रंग बदल देना, ये रंग बदले हुई बैठी है ना, ये यहाँ और पतली हो गई, यहाँ मोटी है, यहाँ पतली हो गई, लेकिन मुद्दा क्या है? ये जिम्मेदारियाँ। अरे घबराता क्यों है व्यक्ति इससे? ये तो अच्छे साइन दे दिए गए हैं आपकी लाइफ के कि आप अपनी पूरी ज़िंदगी जब लास्ट की रहेगी ना, तो आप कहोगे कि यार मैंने चीज़ें बना ली, मैंने लाइफ सेट कर दी बच्चों की, और मैं अपनी लाइफ में ये सारे काम करके बैठा हूँ। ये रेखा जब जुड़ती है तो ये चीज़ें कहेगी, डेफिनेटली कहेगी। क्या ये आधार रेखा नहीं है? लेकिन इसकी स्ट्रेंथ के साथ साथ दिक्कतें आ रही हैं, यहाँ पे राहु के प्रभाव आ रहे हैं, तो वो आपको परेशानियां देंगी, लेकिन आप निकलोगे, डेफिनेटली निकलोगे। ठीक है, अब देखो समझाता हूं चीजों को। देखो ये एक साइन है, ये साइन और ये साइन, ये क्या कहता है? देखो लॉजिक समझते हैं। आपको एडवांस पामिस्ट्री सीखनी है ना, मैं बताता हूँ। ये रेखा टर्न कर रही है, ये रेखा और ये रेखा एक स्क्वायर बनाकर बैठी है। इसने एक स्क्वायर बनाने की कोशिश करी, इट मीन्स कोई ना कोई इनके फादर थे, उनके भाई वगैरह होंगे, कुछ ना कुछ होंगे, इनके चाचा ताऊ होंगे, बाद में कोई ना कोई चीज़ के अलग होंगे, बंटवारे होंगे। तो वो कौन से साल है? वो यहाँ है, ये साल है आपका। तो यानी 10 साल ये जो टाइम पीरियड आया, तब तक ये चीज़ें जो होंगी ये निपट लेंगी। यहाँ पर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम चल रही है, यव के निशान है 11 और 12 और 13 में, यहाँ थोड़ी बहुत दिक्कतें रह सकती हैं। ठीक है, एनीवे ये जो समय है, ये समय इनकी स्टडी से रिलेटेड है। इसमें यव का निशान है ना, है डेफिनेटली। तो 15 से 17 साल जो है यहाँ दिक्कत रहेगी, इनकी स्टडी से रिलेटेड दिक्कतें आएंगी। देख रहे हो, ये लेफ्ट हैंड बताना ना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है, समझ रहे हो? तो ये इसके कारण क्या होगा? देखो इस रेखा का मतलब समझ लो, इस रेखा का मतलब ये कहां से टच होके आ रही है, यानी ये पीछे से कोई व्यक्ति इनकी लाइफ में काम कर रहा है, ये उस काम को करेंगे। अब इनके पापा हो सकते हैं, कोई और हो सकता है, यानी ये काम कौन से साल का है? 19वें साल का है। तो यानी 18 और 19 के करीब करीब में, 18 और 19, ये देखो 18 पर एक टर्न की रेखा बनी हुई है ना, ये बैठना 18 19, यहाँ से एक स्क्वायर बना हुआ है, तो ये क्या कर रहे हैं? वहाँ पर बैठेंगे। अब देखो इस रेखा का मतलब समझ लो, ये 22 साल की रेखा है और इसने एक ट्रायंगल बनाया हुआ है, ये रहा 21 और 22 पर एक ट्रायंगल बना, ये शादी की रेखा हो गई। अब इसी समय पर मैंने क्या, ये ट्रायंगल बना है ना, देखो ये ट्रायंगल बना है, ऐसे करके बना है, ऐसे करके बना है। इस जगह पर देख लो क्या बन रहा है, ये नीचे की तरफ आ रहा है, टर्न हो रही है। ये होता है कि व्यक्ति में तरक्की की रेखा बनी हुई है। मैंने कहा घर पर कुछ ना काम में कुछ ना कुछ इंक्रीज किया है। अब ये आइसलैंड आया हुआ है, ये यव का निशान है, ये देखो ये यव का निशान है या नहीं? ये भूल सकते हैं, मैं नहीं भूल सकता। अब व्यक्ति, अब देखो 62 साल का हो गया है, अजय काम तो बढ़ते ही रहते हैं,
मैंने कहा मेरे को पता है। मैं आपके घर के अंदर घुसा, मैंने आपको कोई किताब पढ़ी, आपके घर पर आपने डायरी लिखते थे कि इस साल पे ये हुआ होगा, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ? नहीं ना, मैं तो इस फार्मूलों को पकड़ रहा हूँ। तो आप बस मैं जैसा कहता हूँ आप मुझे याद करके बताओ, ये डेफिनेटली चीज़ें हुई होंगी। यानी 23 साल पर पैसों की थोड़ी बहुत दिक्कत दुकानदारी से रिलेटेड जरूर आ रही होगी। क्यों? क्योंकि ये देखो, ये यव के निशान यहाँ भी बने हुए हैं, बने हुए नहीं बने हुए। अब ये रेखा ऊपर की तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, यहाँ टर्न की रेखा बन गई। तो ये 26वें साल पर काम बढ़ाएंगे नहीं बढ़ाएंगे? ओहो, ये समझ आ रही है? तो ये रेखाएं क्या कहती हैं उनको पकड़ो। क्या ये वाली एक ट्रेंगल नहीं बन रहा 28वें साल पर? लेकिन ये एक राहु के प्रभाव पर चल रहा है, नहीं चल रहा? देखो ध्यान से समझो, ये 28वां साल राहु, ये पीछे से एक रेखा ने टच कर दी, तो ये रेखा क्या है, किसी की हेल्थ खराब हो सकती है ना 27-28 में? तो ये वो रेखाएं हैं, लेकिन इसलिए यव का निशान बना दिया। आ गए समझ? जी आ गई। अब देखो, इसके बाद एक स्क्वायर बनाने की कोशिश है, कोई विचार की कोई ना कोई चीज़ खरीदना है। ये विचार मैं कहूँगा कि आपने कोई ना कोई चीज़ खरीदने का विचार आ रहा था, समझ रहे हो? अब इस वाले यव का निशान होता है मेहनत, मेहनत। अब ये मेहनत कर रहे हैं, तो क्या ये वाला जो समय यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो समय है, ये 32 साल तक का जो टाइम पीरियड है, ये मेहनत वाला समय नहीं है? जी है। लॉजिक समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको कि आपकी लाइफ में क्या क्या चीजें। अब देखो ध्यान से देखो, ये वाला जो समय, जब भी ये समय आता है ना, ऐसे करके ऐसे, ये बच्चे से रिलेटेड राहु का प्रभाव है इसमें, है डेफिनेटली। मैंने कहा बच्चे को कुछ ना कुछ हुआ है 34वां। सर चोट लगी थी, चोट लगी थी यहां पर। ये 36वां साल, इस साल के बाद ये वाला जो फार्मूला है ना, ये फार्मूला क्या बना हुआ है वो समझ लो। ये फार्मूला और ये ट्रेंगल ऊपर की तरफ बने हैं ना, ये जिम्मेदारियां पूरी करेंगे और यहां कुछ ना कुछ काम बढ़ाएंगे, समझ रहे? तो ये वो रेखाएं हैं, यानी 37 साल 38 साल जिम्मेदारियां और काम जो है वो बढ़ेगा। इज इट राइट? अब देखो मुद्दा क्या आता है चीज़ों को समझने का, कि ये रेखाएं क्यों आई हैं, ये रेखा क्यों आई, इसके पीछे लॉजिक है। कोई ना कोई माइग्रेशंस जो होती हैं ना, ये उसको रिप्रेजेंट करती हैं। यानी माइग्रेशंस के मतलब क्या है, एक जगह से दूसरी जगह कुछ चेंज करना, ये उसको रिप्रेजेंट करती है। ये करेंगे, जब ये रेखा बन चुकी है तो करेंगे। ये देख रहे हो, ये रेखा और ये रेखा का मतलब ये है कि कुछ चेंज करेंगे। इज इट राइट? राइट। अब देखो ये समय जो है, ये वाला, ये समय क्या है, तरक्की का तो है, पर लेकिन थोड़ी सी परेशानियां रहेंगी इसमें 39वें साल पर। 39 से 41 साल ये एक ट्रेंगल बना हुआ है, या घर लेने की जो है कुछ ना कुछ जो है वो लेंगे जरूर। देखो ये एक गोल निशान लड़ाई झगड़े का है, ये एक स्क्वायर बना है, कोई ना कोई चीज़ परचेस करेंगे, चाहे शॉप या घर, कुछ ना कुछ करेंगे। यानी जो आपने सोचा कि मैं इस साल से घर दुकान लूँगा, वो ले तो लोगे, लेकिन यहाँ आकर थोड़ी सी लड़ाई झगड़े रहेंगे 44 साल पर। ये देख रहे हो इनके मतलब क्या बन रहे हैं, कि काम जो है ये क्या इंडिकेशंस दे रही है। तो मेरा कहने का क्या भाव चल रहा है, मैं आपको ये समझा रहा हूं कि ये रेखाएं होती हैं तो क्या रिप्रेजेंट करती है। क्या ट्रायंगल नहीं दिख रहा आपको? क्या ये स्क्वायर नहीं दिख रहा? इस पर जो है कोई रेखा एक गोल रख रही है, ये लड़ाई झगड़ा या कोई टेंशन, ये चीज़ें नहीं रिप्रेजेंट कर रही हैं? कर रही हैं। क्या ये रेखा पर, यहाँ पर एक तरक्की की रेखा पर कुछ चमक का निशान है, यहाँ पर एक मेहनत और यहाँ पर दिक्कतें आ रही हैं, पर क्या आप उससे आगे नहीं बढ़ रहे हो? बढ़ रहे हो डेफिनेटली। ये समय ये बच्चे के लिए, क्या आप, मैं ये नहीं कहूँगा बच्चे पे खर्चा लगा है 50 और 51 साल पर, चाहे पढ़ाई हो या कोई और हो, ये नहीं कहूँगा, मैं तो कहूँगा हाँ सर लगा था।
अब इसके बाद कोई भी रेखा, इसके बाद कोई भी रेखा, ये वाली रेखाएं ऊपर की तरफ जा रही हैं ना, तो इनको यहां से मैच करो, यहां से मैच करो। ये देखो, ये रेखाएं जब भी इन रेखाओं के साथ टच होंगी आप पैसा जरूर लोगे, डेफिनेटली इन चीज़ों का याद रख लेना, लोन जरूर लोगे। यानी 52 साल पर भी लोन जो है लिया गया है, 52 साल पर भी लोन लिया। इसके बाद एक ट्रायंगल नहीं बना हुआ दिख रहा भाई, दिख रहा है या नहीं दिख रहा? ये ऊपर उठती रेखा है 53 पे 53 साल भी अच्छा गया है आपका। लॉजिक समझा रहा हूं मैं आपको कि आपकी लाइफ में, अब देखो ध्यान से समझो, ये ट्रायंगल का मतलब और इन ट्रायंगल्स के मतलब जो हैं वो क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं। ये रेखा तरक्की की रेखा बच्चे के हिसाब की से नहीं बनी हुई, अरे बनी हुई है। अब इसी पर एक रेखा ने टर्न की रेखा को बना रखा है, एक ट्रायंगल पर ऊपर से रेखा निकली बच्चे के लिए, ये रेखा टर्न हो गई, मैंने कहा मदद। लेकिन ये जो है खर्चा, एक्सपेंडिचर, 57 साल, सर वो शादी वगैरह जो थी ना बच्चे की ये करी थी, तो ये क्या है? मदद। कोई ना कोई जरूर करता है, लोन भी आता है, मदद भी होती है, यहां पर हो गई। लेकिन इस घर पर देखो ध्यान से समझना, क्या आपको यहां पर कुछ ये कुछ स्क्वायर पर कुछ दिक्कत नहीं दिख रही? ये मैंने कहा आपके बच्चे को दिक्कत आएगी, घर पर कोई परेशानी होगी। सर उसकी जो वाइफ आई थी ना उसने बहुत ज़्यादा जो है ना ये चीज़ें करी थी, तो वो दिक्कत आ गई यहाँ पर घर पर। तो मेरा कहने का क्या भाव है कि ये रेखाएं, जब कोई रेखा ऊपर की तरफ हो बच्चे से रिलेटेड होगी आपकी लाइफ में, याद रख लीजिएगा। ये 61वां साल जो ये वाली रेखा है 61 साल की है, ये क्या कह रही है? आपको काम में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, लेकिन इस रेखा ने ऊपर की तरफ ऐसे बना दिया, हाँ अब तो ठीक है, अब तो ठीक है। ये यहां से 63 से लेकर ये रेखा ऊपर ऐसे बनी है। ओहो, लोन उतारोगे आप सर, लोन उतारना शुरू कर दोगे आप, लोगों के जो है सारे जो है धीरे धीरे उतरने शुरू हो जाएंगे। ओहो सर, ये आपने अपने घर या दुकान जो है ना ये भी ले रहे हो? ओहो, अच्छा 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 अच्छा। ये 65-66 पर थोड़ी सी दिक्कत आएगी, लेकिन इसी रेखा ने आपकी लाइफ में कोई ना कोई, आप देखो इसके बाद एक स्क्वायर और बना हुआ है, ये क्या है? अलग करना, अलग करना। यानी आपके बच्चों से रिलेटेड कोई दुकानदारी या उसको कोई अलग करना चाहते हो वो भी हो जाएगा भाई। ये 67 साल ये भी अच्छा जा रहा है, डेफिनेटली अच्छा जाएगा। तो ये कैसे समझ आ रही है? मैं मुश्किल हाथ पढ़ रहा हूँ अभी, तो आसान हाथ राइट हैंड बताऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा ये मुश्किल हाथ होते हैं। तो यानी आपकी लाइफ में 65-66, देखो ये 65-66 ये साल जो हैं, ये देखो ये 63, ये 64, 65-66, ये क्या चल रहा है? यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। उसके बाद क्या है? एक स्क्वायर बना हुआ है 67, ये साल जो हैं अच्छे जाएंगे। तो 65 से वैसे सारी जिम्मेदारियां पूरी हो जाएंगी, बच्चे को अलग कर दोगे, दुकान ले दोगे, ये कुछ कर दोगे, ये सारी चीज़ें सही हैं। लेकिन 68 पर दिक्कत आएगी आपको। जैसे ही ये रेखा खत्म होती है इस पर हल्की सी दिक्कत है 68 पर, ठीक है? अच्छा, अब और देखते हैं आगे कि और आगे क्या लिखा हुआ है। अब देखो ध्यान से समझना, ये जो टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड है 60 और 70 और 71 साल। इसके बाद ये वाला जो एक ट्रायंगल सा बना है ये 72 साल है, ठीक है? ये 74 साल है। इसके बाद यहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड चीज़ें लिखी हैं, ये एक आपका दिक्कत का समय है 75 और 76 साल, ठीक है? पैसों की दिक्कत आएगी 75 और 76 साल। लेकिन यहाँ पर ये 77 साल फिर भी सारी जिम्मेदारियां पूरी हो जाएंगी, ठीक है? इसके बाद ये पोर्शन जो है आपको दिक्कत देगा 81 साल का, ठीक है? 82 साल पर यात्रा रेखा बनी है, देखो ये यात्रा रेखा बनी है, यहाँ से लेकर ये यात्रा रेखा बनी है। थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा, आपका शरीर खराब होगा, कुछ और होगा, आपकी उम्र ज़्यादा है अपनी वाइफ से, ठीक है? इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और 88 साल तक की आपकी लाइफ जो है वो मैं देख रहा हूँ। अगर आपने अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखा तो मैं आपको 77 साल के बाद मैं आपकी लाइफ में कोई फ़ायदा नहीं आगे बताने का।
राइट हैंड में दिखाता हूँ चीज़ों को। सर राइट हैंड में तो इतनी अच्छी अच्छी रेखाएं थी, तो आपने तो उसके हिसाब से, अरे वो मुश्किल हाथ है, चीज़ें ऐसे ही होंगी, सेम इसी तरीके से होंगी, लिख लीजिएगा। सर ये वाला जो एक ट्रायंगल है सर, ये किस पे बन रहा है? 21वें साल पर बन रहा है। ये देख लो, ये वाला साल, ये क्या है? शादी हो गई। अरे वाह, क्या बात है। इसके बाद एक चोंच निकली हुई है। ये क्या था? उस वक्त हमने क्या बोला था कि कुछ चीज़ बढ़ाओगे और उसके बाद थोड़ी सी पैसों की दिक्कत आएगी। ये देख लो, आ रही है नहीं आ रही? अच्छा, 26 साल में सर आपने बोला था कि कोई चेंज इंक्रीज करोगे। ये देख लो 26। अरे वाह, क्या बात है। लॉजिक समझा रहा हूं मैं आपको कि आप अपनी लाइफ में कैसे चीज़ों को पकड़ सकते हो। अब देखो ये रेखाएं क्या है 28 साल पर, ये थोड़ी सी पीछे से रेखा आ रही है, किसी की तबीयत खराब होना है या नहीं है? जी है सर। घर बना हुआ है? अरे भाई ये तो है। ये 30 साल यहां पर समथिंग किसी की हेल्थ खराब हो सकती है। अब मुद्दा आता है, ये है 34 साल, इसमें पीछे से रेखा आ रही है, ये 33 और ये 34 पीछे से आ रही है, कोई ना कोई तबीयत खराब होगा वो बच्चे की, बच्चे की। समझ रहे हैं सर? समझ सर, वो जिम्मेदारियां 37 38 में, अरे क्या बात कर रहे हो। ये रेखा ऊपर से गई है 36 साल के बाद, तो ये क्या करवा रही है? ये ऊपर उठती रेखा है ना, ये क्या 37 38 में क्या नहीं करेंगे? ये नहीं करेंगे सर। ये यहाँ पर स्क्वायर बना रखे हैं सर, ये क्या है? इतने डिस्टरबेंस के साथ जो है ये स्क्वायर क्यों बने हुए हैं सर? ये 43 साल के बाद जो है ये ऐसा क्यों बना हुआ है, ये समझ नहीं आ रहा सर। अरे एक स्क्वायर बना है, कुछ ना कुछ लेंगे लेकिन दिक्कत आएगी। अच्छा हाँ हाँ सर, आपने 44 साल में बोला था दिक्कत आएगी। देख रहे हो आप, मैं तो नहीं कह रहा ना, मैं चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये रेखाएं वही होती हैं। ठीक है, अब देखो इस समय पर क्या आपको नहीं लग रहा कि ये ऊपर उठती रेखा तो है, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, यहां पर पैसों की दिक्कत आ रही है, लेकिन फिर भी ये अपनी जिम्मेदारियां, ट्रायंगल बना रखा है। ये देखो ऐसे करके ट्रायंगल, ऊपर 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 रेखा है, नीचे परेशानी आ रही है। अरे 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 अरे। सर इसका क्या मतलब होता है? अरे पूरी जिम्मेदारियां पूरी हो जाएंगी, चाहे बच्चे से रिलेटेड हो, जो जरूर होंगी, डेफिनेटली होंगी। ये समय सर, ये 50 51 साल का जो समय था। अच्छा 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 अच्छा, उसके बाद लोन लेना था, हाँ हाँ इसलिए दिक्कत आ रही थी। अच्छा अच्छा अच्छा, 52 साल और 53 साल पर ये रेखा ऊपर आ गई, सारे काम भी सही होने लग गए। अरे अरे अरे, सही कह रहे हो सर आप। ये रेखा पढ़नी और वो रेखा पढ़नी, क्या आपको समझ नहीं आता? नहीं समझ आ रहा? ये एक चैनल है, ये एक चैनल है, ये चैनल इन पर टच हो रहा है, ये रेखा इन पर टच हो रही है, ये रेखा इन पर टच हो रही है, ये इन्वेस्टमेंट्स करवा रही है। ये नहीं हो रहा, ये खर्चे, एक्सपेंडिचर, लोन, ये नहीं चल रहा। क्या बात कर रहे हो यार आप, क्या बात कर रहे हो? ये उठती रेखा इसके ऊपर नहीं बनती, इनके काम जो हैं वो बन नहीं सकते थे, नहीं बन सकते थे डेफिनेटली। जरा एक बात बताओ, ये वाला समय कौन सा है? ये वाला समय कौन सा है इनका, इस वाली रेखा पर? ये 59 साल है, 59 साल। सर यहाँ क्या दिक्कत आई थी? इनके घर पर दिक्कत थी। और देखो ये 60 साल, ये अब इनका बिजनेस चल रहा है, काम चल रहा है, ये नीचे खर्चे, एक्सपेंडिचर ये हो रहे हैं। इसके बाद ये स्क्वायर, ये एक स्क्वायर बन रहा है, ये एक टर्न, इसके ऊपर ये रेखा क्यों बनी है? इसके ऊपर ये रेखा क्यों बनी है? अरे बाप रे, ये स्क्वायर क्यों बनाया? ऊपर ऊपर रेखा क्यों चल रही है? अरे सारे काम होंगे। ये देख लो, ये एक स्क्वायर बना के बैठा हुआ है। ये देखो ये क्या है, ये साइन क्या है? अब एक दुकानदारी है, दुकानदारी जो है उसे अलग कर रहे हैं, किसी बच्चे को अलग करेंगे। ये देखो बच्चा, अरे बाप रे, नहीं पकड़ सकते क्या आप?
ये एक स्क्वायर बना हुआ है, इस स्क्वायर के आगे ये रेखा ऐसे जा रही है, बीच में दिक्कत है, 65 और 66 साल पर दिक्कत है, लेकिन सारे काम तो पूरे हो रहे हैं, उसे अलग भी कर रहे हैं, दुकानदारी भी हो रही है, घर भी ले रहे हैं, ये स्क्वायर बना हुआ है, घर भी ले रहे हैं। इस वाली प्रोग्रेस लाइन के ऊपर एक रेखा जो है ये क्या इंडिकेट कर रही है, ऊपर ही ऊपर से चल रही है। तो ये क्या करेंगे, घर नहीं लेंगे क्या? अब आपके ऊपर है कि यहाँ या तो दुकान लेनी है, दुकान ले लो, इधर घर ले लो, लेकिन आपका समय जो है ना वह समय सही हो रहा है, 63 साल 2 महीने और 64 साल से आपके कर्जे वगैरह वो जो हैं वो निपटने भी शुरू हो जाएंगे। देखो ये ट्रायंगल्स जब बन जाते हैं ना, ये ट्रायंगल्स बन जाते हैं तो अहमियत देते हैं व्यक्ति की लाइफ में कि वो कर्जों को निपटाए। ये बच्चे से रिलेटेड है, दुकान से रिलेटेड है। अब इस साल पर ये 68 69 68 पर आपको बिजनेस में दिक्कत आएगी, बच्चों से कह दीजिएगा, आप भी कह दीजिएगा 68 69 पर। फिर उसके बाद ये वाले समय पर दिक्कत आएगी आपको। ये समय जो है आपका 71वां साल है, तो यानी 71वें साल पर दिक्कत आएगी और उसके बाद यहाँ पर 72वां साल जो है वो आपका अच्छा जाएगा। ठीक है, ये रेखा ने इसे टच कर दिया, ठीक है, और ये एक ट्रायंगल बना दिया है यहाँ पर 72वें साल पर। ये 70 साल जो है ये वाला रेखा ये खर्चे, एक्सपेंडिचर और हेल्थ इश्यूज को रिप्रेजेंट करता है। फिर आपके बच्चों का क्या चीज़ें अच्छी नहीं होंगी, वो देखो कैसे नहीं होंगी, वो सब अच्छी होंगी। ये देखो, ये देखो, ये नहीं हो रही, डेफिनेटली हो रही। ये ट्रायंगल नहीं बन रहा हुआ दिख रहा, बनता हुआ दिख रहा है। तो मेरा कहने का क्या मतलब है, कहाँ कहाँ पर ये इस जगह पर बेंड होके चल रहा है 80 और 81 साल, तो यहाँ दिक्कत आएगी, आपको भी आएगी। यात्रा रेखा भी है, ये 85 साल का टाइम पीरियड है, ठीक है। और उसके बाद जो है बीच बीच में आपकी लाइफ में ये एक हेल्थ प्रॉब्लम, ये एक हेल्थ प्रॉब्लम, ये एक हेल्थ प्रॉब्लम, आपको तो अपनी सेहत का ध्यान रखना ही पड़ेगा। और ये यात्रा रेखा बनी हुई है, क्या आप आपके बिजनेस जो है, बच्चे जो हैं वो नहीं बढ़ाएंगे बिजनेस को? ये देखो, नहीं बढ़ाएंगे, डेफिनेटली बढ़ाएंगे। कोई भी एक रेखा, किसी भी एक रेखा पर ऐसे खड़ी हो जाए, सपोज इस रेखा पर कोई रेखा ऐसे खड़ी हो जाए, तरक्की की रेखा बन जाती है, तरक्की की रेखा बन जाती है, तो आपको समझना है कि ये यात्रा रेखा भी बनी हुई है, यहाँ ट्रायंगल्स भी बने हुए हैं, लेकिन यहाँ थोड़ी थोड़ी दिक्कतें आ रही है और ये एक रेखा टूटी हुई है। यानी इस समय के बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक तो आपने थोड़े थोड़े समय ही अपनी दुकानदारी या काम में बैठना है, थोड़ा थोड़ा बैठना है। 69 साल के बाद तो वो आप देख लो, मैं तो 77 साल के बाद ही कह रहा हूँ कि आपकी तबीयत जो है, ध्यान रखना, तली हुई चीज़ें ड्रिंक नहीं करना, तली हुई चीज़ नहीं खानी, इन चीज़ों से दूर रहना है। वाइफ की उम्र कम है, आपकी ज़्यादा है, इस चीज़ों का ध्यान रखना। और क्या आपको ये रेखाएं कोई भी अच्छी नहीं लगी? अरे क्या बात कर रहे हो, ये रेखा क्या नहीं है, बुढ़ापा आपका अच्छा नहीं जाएगा? अरे भाई क्या बात कर रहे हो, सारे काम बनेंगे, डेफिनेटली सारे काम बनेंगे, आपके बनेंगे, बच्चों के बनेंगे। इन चीज़ों का ध्यान रख लीजिएगा। ये नहीं है तो आप काम को बढ़ा नहीं सकते हो, याद रख लीजिएगा। लेकिन मुसीबतें यहाँ पर इस वाली रेखा पर, ये डॉट आ गया है ना, ये कौन सी रेखा पर निकला है? ये रेखा क्या होती है? इन्वेस्टमेंट की। अब लोन लेना, किसी और को करना, इस पर डॉट काला तिल, तो ये दिक्कत देता है। जब ये रेखा यहाँ हो जाती है तो कार भी होती है घर के अंदर, स्कूटर, कार, और इसके मतलब लग्जरी सामान भी होता है, सब कुछ होता है व्यक्ति के पास में जब ये चीज़ें बनती हैं। लेकिन इस जगह पर तेल का निशान, दिक्कतें आएंगी आपको। ये रेखा नहीं बनी होती तो आप कर्जे नहीं उतार सकते थे, आप बिजनेस को नहीं बढ़ा सकते थे, आप अपने बच्चों को सेट नहीं कर सकते थे। बच्चों को सेट करने के तरीके कौन से होते हैं? कोई भी एक रेखा यहाँ से निकलकर यहाँ चली जाए, अगर कोई डॉक्टर हो ना बच्चा, और आप उसको डॉक्टरी में उसे बहुत ऊंचे स्तर तक ले जाते हो, तो ये रेखा होती है। अगर कोई डॉक्टर हो तो यानी ये रेखा, सूर्य का प्रभाव बुध की तरफ जा रहा है, और उन सब प्रभाव को गुरु तक लेके जाना बच्चे की तरक्की का सिलसिला होता है। अब देखो ये सारा कंसर्न निकल रहा होगा इनका। देखो यहाँ डायरेक्ट आड़ी रेखा नहीं होनी चाहिए ना, तो वो क्या कर रही है,
सबसे पहले गुरु पर टच करवाई, एक रेखा को यहाँ से लेकर यहाँ तक कराया, इसका कंसर्न यहाँ करवाया, देखते रहना आप। और इनका कंसर्न जो है ये तो बच्चे को सेट नहीं करेंगे, क्वेश्चन बच्चे सेट होंगे? अरे होंगे ना यार, नहीं होंगे? कौन कहता है नहीं होंगे? तो मेरा कहने का क्या मतलब है कि उम्र तो 88 प्लस है, लेकिन तबीयत खराब आप खुद कर रहे हो, खुद कर रहे हो। और बच्चा अलग होगा, उसके साथ रहोगे भी। रहो का मतलब समझते हैं कि यार कोई ना कोई किसी की तबीयत खराब हो रही है, अकेले रह गए हो। अकेले में क्या होता है कि फिर किसी बच्चे के साथ कभी कहीं रहना, कभी कहीं रहना, तो आपकी वाइफ की तबीयत जो है वो कम है आपकी एज से। इतना समझ आ गया? जब भी ये दो रेखाएं आपको याद करना, जब ये कोई रेखा लास्ट से लेकर आपकी लाइफ में आ रही है और उस पर कोई रेखा बनी है, तो मोर देन 2 प्रॉपर्टीज जरूर होती हैं लाइफ में। और इतनी बड़ी रेखा आपको लाइफ में काम नहीं बनाएगी, मैं मान नहीं सकता। लेकिन अड़चने जो हैं वो ये रेखाएं देती हैं, ये रेखाएं देती हैं, ऑफशूट्स देते हैं। ये खतरनाक ऑफशूट, टेढ़े मेढ़े ऑफशूट्स देते हैं, ये परेशानियां लाते हैं। ये जब चैनल आ जाता है तो ये चैनल एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचा देता है। ये माइग्रेशंस की रेखा बनती है। इज इट राइट? राइट। तो ये ऐसे एनालिसिस करोगे तब आपको समझ आएगी कि चीज़ें कैसे रखी हैं। तो मैं आपको अभी समझा देता हूं। अभी आपकी उम्र 62 साल है, मैंने कहा 63 साल 2 महीने पर आइदर दुकान लेना या घर लेना, आपके ऊपर है। लेकिन जैसे ही आप चीज़ करोगे आपकी ज़िंदगी पलटनी शुरू हो जाएगी। 64 साल से आप कर्जों को और उतारना शुरू कर दोगे और 65-66 पर थोड़ा सा दबाव रहेगा, चिड़चिड़ाहट रहेगी। लेकिन यहां पर भी आप अपने बच्चों को अलग कर दोगे या उनको दुकान लेकर दे दोगे। वो समय सही है। क्यों? क्योंकि यहां पर जब कोई भी एक रेखा पर यूं स्क्वायर बन जाए, ट्रायंगल बन जाए, तो वो लाइफ में क्या होता है, आगे बढ़वाते हैं। तो मैंने कहा है 65, 66 और 67 साल यहां पर आपकी लाइफ में ये रेखाएं, जब मैंने आपको कह दिया, क्या आपको ये ट्रायंगल नहीं दिख रहा? ये ट्रायंगल नहीं दिख रहा? देखो, एक स्क्वायर, एक ट्रायंगल, ये नहीं दिख रहा? दिख रहा है भाई। ये समय सही है आपका। बच्चों के लिए भी सही है, अलग करो उन्हें। जो भी दुकानदारी या कोई बिजनेस करना है, अलग करना है, करो। लेकिन 68 साल पर दिक्कत आएगी। 68 और 69 साल पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। 70 साल पर जो है खर्चे और एक्सपेंडिचर बढ़ेंगे। 71 साल पर जो है बिजनेस में थोड़ा सा लॉस हो सकता है, इसलिए पैसों की दिक्कत आ सकती है। सोच समझ के करना। फिर एक ट्रायंगल बना हुआ है, 72वां साल ठीक जाएगा। उसके बाद फिर बच्चों की तरक्की का सिलसिला यहाँ से शुरू हो चुका है। ये जो है बच्चों की तरक्की का सिलसिला यहाँ से शुरू हो चुका है। तो बच्चे तो आगे अच्छे करेंगे, नो डाउट। आपको उनसे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपकी 76 साल पर यहाँ दिक्कत जरूर आएगी, डेफिनेटली आएंगी। ठीक है? और उसके बाद जो है फिर आपने अपनी सेहत का ध्यान रखना है। 78 और 79 साल पर यात्रा रेखा, कोई काम में चेंज करोगे आप, इन समय पर काम कोई ना कोई चेंज होगा। और उसके बाद जो है फिर आप आगे जाकर जो है, मैंने कहा अपनी अपनी सेहत का ध्यान रखना। ज़्यादा मैक्सिमम टाइम पीरियड तक आप थोड़ा थोड़ा बैठोगे, ठीक है? और उसके बाद फिर आपकी लाइफ में सेहत ही मेन है। अदरवाइज तो 88 प्लस बोला हुआ है, लेकिन 78 के बाद मैं श्योर नहीं हूं। अगर आपने अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखा, आपने नॉन वेज, तली हुई चीज़ें, शराब, सिगरेट नहीं छोड़ी तो। ठीक है? कौन सा उपाय आपको करना चाहिए वो देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो, ध्यान से समझना, ये रेखा जो होती है, ये रेखा, ये आपकी पत्नी से रिलेटेड रेखा है। ये पीछे से आ रहा है ये रेखा। ये क्या करती हैं, ये दिक्कत देती हैं। चाहे वो कोई भी हो, वो उनको थोड़ा सा ध्यान रखना ही पड़ेगा। ये रेखाओं से ध्यान रखवाओ आप। इनसे कंसर्न खर्चे, एक्सपेंडिचर की रेखाएं बनती हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वाइफ की तबीयत तो खराब चल ही रही है। ठीक है? लगभग जो है 12-15 साल से जो है वो तबीयत मैं यहाँ पर देख रहा हूँ ख़राब चल रही है। तो थोड़ा बहुत उनका भी ध्यान रखना है आपने। ठीक है? ये है आपके हाथ का। और अब इसमें उपाय जो बनते हैं वो कौन से बनते हैं? देखो, लास्ट टाइम पीरियड पर सारा सब कुछ अच्छा है। ये बुध अच्छा है, सूर्य अच्छा है, शनि अच्छा है। ठीक है?
ये स्लांटिंग वे में है पर लेकिन कुछ नहीं होता। ये तिल है नहीं है मुझे नहीं समझ आ रही, ये तिल है या नहीं है। ठीक है, मुझे नहीं समझ आ रहा ये तिल है या नहीं, बता दीजिएगा। अगर तिल है तो मैं उसके बारे में भी बता दूंगा आपको व्हाट्सएप के थ्रू, लेकिन समझ नहीं आ रही ये तिल है या नहीं। अच्छा, और इसके बाद जो है लास्ट के टाइम पीरियड पर ये शुक्र आपको दिक्कत देगा, शुक्र का उपाय लेना पड़ेगा। मंगल वैसे सही है लेकिन फिर भी शुक्र आपको दिक्कत दे सकता है। और अगर तिल होगा तो ऊपर की एज में मैं इसका उपाय भी दूंगा फिर आपको। ठीक है, और कोई उपाय लेने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद। एक शुक्र का आइदर तिल हुआ तो मैं इसका भी उपाय दूंगा, क्योंकि ये लास्ट की एज पर आ रहा है इसलिए। और ये रेखा जब ऊपर की तरफ बनी है ना, तो याद रख लेना आपका बुढ़ापा अच्छा जाएगा और आप मदद सबकी करोगे। याद रख लेना, चाहे कोई भी हो, मदद सबकी करनी है आपने लाइफ में, कोई भी। और जब आप मदद करोगे तो दूसरा हाथ फैलाकर बैठता है कि जब टिट फॉर टैट होता है, जब आप किसी की मदद करोगे तो वो भी आपकी मदद करेगा। ये याद रख लेना। तो घबराने की जरूरत नहीं है, ये रेखाएं ही आपको बेड़ा पार करवाती हैं। ठीक है, फाइनेंशियल पोजीशन ठीक रहेगी आगे जाकर। धन्यवाद।